राम दा तपाईँको फोन जनप्रिय नेता पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अझै जति तपाईँ गोर्खा जनजातिको लागि काम गर्नुहुन्छ कि चिन्ता भावना गर्नुहुन्छ आज, तर आज उपस्थिति यहाँ भोट डिक्लेयर गरिदिएको छ, जसको गर्दा अहिले एमसिसी लागू भइहालेको छ, जसको गर्दा सो दाबी लिएर तपाईँहरू आज हुन्छ यो एमसिसी लागू हुनुको गर्दाले यो कुराकानी चाहिँ अलिक अगाडि बढ्नु सकेको छैन होइन। त्यही कारण म
तपाईँसँग अनुरोध गर्छु कि आज पहाडको लागि भनेको जति पनि गोर्खा जनजातिको लागि तपाईँहरूले लडाइँ गर्नु भइरहेको छ। तर निश्चय आउनलाई यो भोटको खतम भइसकेर पछि पनि यो एनसिसी जब उठिहाल्छ त्यसको पछाडि यो कुरा खालि निश्चय चल्छ। जब म यहाँ आएको छु म जग्गामा कुरा पुऱ्याइदिन्छु कि यो समस्या छ, यो प्रकारको यहाँ भइरहेको थियो, यो कुरा भोटको पछाडि पनि हुनसक्छ। अगर भोट डिक्लेयर भएकोमा त कमसेकम आज यहाँ यो कुरा खालि चल्थ्यो होला, भोट एमसिसी लागू गर्नु आज यो भएको छैन। त्यही कारण तपाईँसँग मेरो बिन्ती छ कि तपाईँ 3-4 दिन भइसक्यो कमसेकम तपाईँ जनप्रिय नेता, आज पुरा गोर्खा समाजलाई तपाईँको दरकार छ। त्यही कारण तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु कि तपाईँ यो अनुसार हुनुहोस् और फेरि हाम्रो जति पनि गोर्खा जनजातिलाई बाटो देखाउनु तपाईँलाई बहुत दरकार छ। तपाईँले यसको निम्ति त्यही कारण आएको छ। खुसी छ काफी दिनों से मेरा प्रचार किया, उनसे मेरा एक आलादा रिलेशन है। तो मुझे सुना यहाँ पर कि हम लोग अवसर में आज बैठा हुआ है, तो मेरा भी कुछ जिम्मेदार बनता है कि जो मेरे लिए आज उस समय विधानसभा का समय रात दिन एक करके मेरे लिए वो काम किया, आज पेंशन के में बैठा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे बिमल गुरुंग जी आज गोरखा जनजाति के लिए ये सबसे बड़ा जनप्रिय नेता है और गोरखाओं के लिए ऐसा एक जनप्रतिनिधि, ये सबसे बड़ी बात है कि आज पहाड़ में आज बिमल गुरुंग जैसा नेता भी यहाँ पर है। तो आज हमें चाहिए कि आज को उनका स्वास्थ्य ऊपर में ध्यान करते हुए कि आप लोग जानते होंगे उनका जो भी दावी है, हमारे गोरखाओं का जो भी समस्या है, ये समस्या को मिटाने के लिए तो बातचीत के दौरान ही मिटती है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि अभी फिलहाल वर्तमान यहाँ पर वोट डिक्लेयर हो गया है और वोट डिक्लेयर होने के बाद में एमएससीसी लागू हो जाने के कारण से कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ती है, जिनका कारण ये जो बातचीत यहीं पर बंद है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर अनशन रहे और बात भी अगर आगे ना बढ़े तो मुझे लगता है शायद ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं विमलदा से मेरा अनुरोध है, अपील है कि सबसे पहले तो दादा को भी चाहिए कि जिंदगी में हमारे गोरखा जाति के लिए बहुत सारा काम करने के लिए भी बहुत जरूरी है और जैसे दादा के भी दरकार है। तो हम लोग चाहते हैं कम से कम अनशन तोड़े और ये वोट समाप्त होने के बाद में यहाँ का जो भी खबर है मैं जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचाऊँगा। उसके बाद में जब सरकार जब भी बुलाती है तो यहाँ पर सारे दल के लोग हैं, बिमल गुरुंग जी भी जाएंगे और यहाँ का जो भी दावी है कि समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर बैठ के ही तो समस्या का समाधान किया। आप पर्सनली सबसे देखिए ये तो हमारे मेरा पर्सनल भी है, इसलिए पर्सनल इसीलिए है कि मेरा साथ में उनका एक पारिवारिक रिलेशन है कि नहीं, कि वो मेरे लिए जितना किया है तो शायद आज मुझे अपने आप खुशी है कि कम से कम उसका इस समय में मैं कम से कम उसके साथ में। तो हम लोग निश्चय यहाँ का जितना भी खबर है हम लोग तो पहुँचाएंगे। ये मेरा फर्ज जो भी होगा आफ्टर इलेक्शन के बाद में इसके ऊपर में बातचीत करना हम लोग जगह में हम लोग पहुँचाएंगे। इसके लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इसीलिए मैं विमलदा से मैं मेरा अपील है, अनुरोध है, अपना छोटा भाई समझ के अभी हमारे समाज में हमारे गोरखाओं के समाज में उनको बहुत जरूरी है और उसका अच्छा होने भी दरकार है, रहना भी जरूरी है। और ये एमसीसी लागू होने के कारण से बात भी नहीं बढ़ रही है, इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि ये अनशन छुटाए और आने वाला दिन गुरुंग जी ने क्या बोला?
गुरुङ जी की तो बातचीत हो रही है हमारी, तो निश्चय मैं उम्मीद करता हूं कि आज गोरखाओं के हित के लिए जब काम करना है, आज अभी तो एमसीसी लागू होने के कारण बात भी नहीं बढ़ रही है ना। गवर्नमेंट का तो जो कुछ कानून है, ये कानून के तहत से हम लोग ये बात को आगे भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा यही अपील रहेगा कि बातचीत चलते रहेगी, लेकिन अनशन टूटे और इलेक्शन के बाद में इसका जो भी समस्या हो उसको समाधान करने के लिए बहुत सारे और भी दल के लोग भी है, हमारे विमल गुरुङ जी में, सब मिलके ये समस्या का समाधान करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आफ्टर इलेक्शन बातचीत जरूर शुरू होगा। इसका इलेक्शन के बाद में हम लोग मैं जब यहाँ पर आया हूँ, मैं जगह में जाके बात को पूछूंगा। इलेक्शन के आगे कोई उम्मीद नहीं? इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में तो आप जानते होंगे कि एमसीसी लागू करने के बाद में इसकी पहल नहीं हो सकती। राज्य सरकार की ओर से कोई वार्ता का कोई संभावना नहीं है? संभावना नहीं, इसको तो पहल ही नहीं सकते एमसीसी लागू करने के बाद में। ठीक है, इलेक्शन के बाद ये सरकार कोई हल करेगा, इसका कोई आप प्रतिश्रुति या? देखिए, यहाँ का जो भी बातचीत यहाँ पर आया है, यहाँ पर समस्या देख रहा हूँ, इसको लेके मैं अपना जगह पर जाके बातचीत छेड़ूंगा। उसके बाद में सरकार ठीक करेगी कि किस प्रकार से इस समस्या को समाधान करेंगे, क्या करेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को सभी को यही सोचना चाहिए कि एमसीसी लागू होने के बाद हम लोग का जो भी बात है, जो भी दावी है, जो भी समस्या है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इसीलिए हम सबको ये भी सोचना चाहिए और उसको हेल्थ के ऊपर में ध्यान देते हुए कम से कम हमको, मुझे लगता है, ये अनशन उठा देना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे नेपाली समाज के लिए, हर चीज के लिए अच्छा होगा, इसलिए कि बातचीत अभी आगे नहीं बढ़ रही है। यही मेरा अपील रहेगा। अहिले उहाँले तपाईहरुको अगाडि बात मार्नुभयो है, प्रेसलाई सम्बोधन गर्नुभयो है, र मोडल कोड अफ कन्डक्ट लागेकोले गर्दाखेरि बातचीत अगाडि बढ्नु सकेको छैन। तर उहाँले भन्नुहुँदैछ जस्तो मोडल कोड अफ कन्डक्ट सकिन्छ त्यस्तै सरकारले बातचीतमा बोलाउँछ भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ है। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्षलाई है हामी केन्द्र समितिकोबाट आह्वान गर्छौं कि उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई हेरेर, जातिको लार्जर इन्ट्रेस्टलाई हेरेर, आउने हाम्रो मुद्दालाई हेरेर, भावी पिढीलाई हेरेर है उहाँले अनसन उठाइदिएको राम्रो हुनेछ भन्ने हामी सोच राखेको छौं र अध्यक्षसँग बातचीत चलिरहेको छ। उहाँ मान्नु भएको छैन। उहाँको भनाइ के छ अहिले चाहिँ? उहाँको भनाइ चाहिँ अब त्यही छ, सरकारले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ। तर अहिले टेक्निकली हेर्दा त अब एमसीसी लागू भएकोले, त्यही एमसीसी लागू भएकोले गर्दा मन्त्रीजीले भन्नुभयो कि अहिले अब मोडल कोड अफ कन्डक्ट लागेको छ है, र इलेक्सन सकिएपछि सरकारले बातचीत बोलाउँछ भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ है। र हामी बातचीत गर्दैछौँ, के हुन्छ तपाईहरु पर्खेर बस्नु।